नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब वर्गो साइन। अगर आप खुद को वर्गो साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 अप्रैल, 1 to 10 अप्रैल, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव की, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कन्या राशि वर्गो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 अप्रैल वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। 1 to 10 अप्रैल वर्गो के पार्टनर की नजीज बताएं। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी, आन होगा तो फिर से आएगा। 1 to 10 अप्रैल वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। द लवर्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ, माफ कीजिएगा, 7 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, एस ऑफ वैंड्स। 1 to 10 अप्रैल वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। 1 to 10 अप्रैल वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, लियो यानी कि सिंह, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर, और लिब्रा यानी कि तुला। तो इतनी साइन, इतनी राशि यहाँ पर आई हुई है। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7, 6, 8, 15, 3 और 11। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 अप्रैल जो एनर्जीज निकल करके आई हुई, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ वर्गो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने काम में ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वर्गो। आप अपने जॉब में, बिजनेस में, पैसा रुपया को लेकर के, इनकम को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। लोगों से मिलना जुलना, आइडिया शेयर करना, प्रेजेंटेशन देना, इस तरह की एनर्जी आपकी ज़्यादा मुझे चलती हुई दिखाई दे रही। पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर के मैं बात करूँ तो कुछ जस्टिस है जो आप करना चाहते हैं, या इस रिलेशनशिप में जस्टिस आप लाना चाहते हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये अपने खुद के एक्शन से आप लाना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप और आपके पार्टनर, और आप लोग के बीच में कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या उसके लिए आप किसी से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आप लोग के बीच में कोई लीगल इश्यूज अगर नहीं चल रहे हैं, तो आप जस्टिस लाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, खुद के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब आप खुद के लिए जस्टिस करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि कुछ इनजस्टिस हुआ है, रिलेशनशिप में हुआ है या आपके साथ हुआ है, तो उसके लिए आप जस्टिस करना चाहते हैं। और उसके लिए रास्ता कुछ आप बना रहे हैं, अपने फ्रेंड से, अपने लव्ड वन से, अपने जो आपके जो हितैषी लोग हैं उनसे आप डिस्कस कर रहे हैं।
अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पार्टनर से डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। द लवर्स यहाँ पर आया हुआ कार्ड आप देख सकते हैं। तो आपके पार्टनर को या तो रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है या रियलाइजेशन उनको हो रहा है कि आपके साथ उनका डिवाइन बॉन्ड है, डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग किसी जर्नी के पार्ट है, सोलमेट आप लोग हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे महसूस कर रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों को आपके पार्टनर ओपन अप नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, पर ये चीज़ वो अंदर से महसूस कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ फैसला करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। वहीं ज़्यादातर मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर है उसके केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन वो महसूस करने वाले हैं। मतलब आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी उनको बेहद अट्रैक्ट करेगी। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनके अंदर चलने वाला है आपके लिए, ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। क्रेविंग करेंगे वो आपकी, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं, दूरियां आप लोग के बीच में लंबे समय से चल रही है, तो जैसे उन दूरियों के बाद जो एक मिलन का जो वक्त होता है वो आपके पार्टनर अच्छे से आपके साथ महसूस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को, आपकी पर्सनालिटी को, ऑरा को अच्छे से वो महसूस करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दी। तो डेफिनेटली वो आपकी क्रेविंग करने वाले हैं, बेहद आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ निगेटिव सिचुएशन भी रही है, कभी निगेटिव रही है तो पॉजिटिव भी रही है, कुछ कभी टॉक्सिसिटी भी हो सकता है कि रही होगी। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, पर इसके बावजूद भी बेहद अट्रैक्शन वो आपसे महसूस करने जा रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ी दूरियां आपके पार्टनर रिलेशनशिप से बना करके चल रहे थे। मतलब अगर वो रिलेशनशिप में बने भी हुए थे आपके साथ तो 100% इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। आप लोग रिलेशनशिप में एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उसकी वजह से वो इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, उनको किसी बात का डर था। तो जितना मैक्सिमम वो अपने साइड से अपने लिमिट में जो रिलेशनशिप को दे सक रहे थे उतना दे रहे थे, और जितना वो ले सक रहे थे वो ले रहे थे। 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी। पर अभी ये चीज़ें छट रही है, आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो डर था, जो दूरियां वो मेंटेन कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब वो बैरियर, वो दूरियां अब खत्म करना चाहते हैं। वो आपसे इस कदर से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो ऐसे तो आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्टेड आपकी तरफ हैं, पैशनेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपको फील करने के लिए, फिजिकली आपके साथ मीट करने के लिए, लव मेकिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, अच्छा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं। पर इस चीज़ को आपके पार्टनर कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनके इमोशन, उनके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, या वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर के कुछ ऐसा ना कर दें, कुछ ऐसा जेस्चर ना दे दें, या ऐसे एक्शन ना आ जाए। तो उस चीज़ को आपके पार्टनर थोड़ा सा कंट्रोल भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी सोच को, अपनी फीलिंग्स को, इवन रिलेशनशिप में अगर फ्लो अगर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, स्पीड से सारी चीज़ें हो रही है आपके साइड से, उनके साइड से, तो उसको भी वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको रोकने की कोशिश करेंगे। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो डेफिनेटली उनकी स्ट्रांग इच्छा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, नई शुरुआत करें। इसके लिए वो बेहद पॉजिटिव हो रहे हैं, बेहद होपफुल हो रहे हैं, और रिस्क भी लेना चाहते हैं। अगर कुछ रिस्क इन्वॉल्व है अभी की सिचुएशन में आप लोग के बीच में, तो वो रिस्क लेने को भी तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर मैंने जैसा कहा कि थोड़ा वो कंट्रोल मोड में भी रहेंगे, तो एक मिक्स तरह की एनर्जी रहेगी, बैलेंस करके चलने की वो कोशिश करेंगे। तो किसी मेरे व्यूवर के पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो जाए, तो किसी पार्टनर के साथ में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वो खुद को कंट्रोल कर लें। तो दोनों ही एनर्जी निकल करके आई हुई, हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है। आप लोग रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, आप लोग रिलेशनशिप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी आप लोग के केस में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पर आप लोगों को काम करने की आवश्यकता है, और एक बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है, चाहे वो आपके साइड से हो, चाहे आपके पार्टनर के साइड से हो। बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है। फीलिंग तो बहुत है, स्टेप लेने की आवश्यकता है, स्टेबल स्टेप, ग्राउंडेड स्टेप।
तो रिलेशनशिप में बात बन सकती है। अदरवाइज थोड़ा रुकावट, थोड़ी बाधाएं, थोड़ी ऑब्स्टिकल मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट रहने वाले हैं और अपना पैशन वो जाहिर भी करेंगे, क्योंकि इतना पैशन, इतना अट्रैक्शन उनके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स दिखाई दे रही है, तो इसको वो बहुत समय तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपना पैशन वो जाहिर करेंगे आपके सामने, कुछ बड़ा आपको ऑफर देने जा रहे हैं। एक्साइटेड काफ़ी रहेंगे आपके लिए, आपके साथ के लिए। लव प्रपोजल आपको दे सकते हैं, कमिटमेंट देने की कोशिश कर सकते हैं, शादी मैरिज का ऑफर दे सकते हैं, साथ रहने का, समय बिताने का ऑफर दे सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही। तो इस कदर से आपके पार्टनर पैशनेट रहेंगे आपके लिए। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। अगर आप लोग इसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो न्यू बिगिनिंग का ऑफर आपके पार्टनर आपको देने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट आप लोग के बीच में आ सकता है, सेपरेशन खत्म हो सकता है। यूनिवर्स एस ऑफ वांड्स क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ वांड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। नंबर जो आया हुआ है वो है 7। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि आपके पार्टनर के कुछ ट्रस्ट इश्यूज थे, पहले रिलेशनशिप में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, किसी बात का डर था, एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। तो उन चीज़ों से आपके पार्टनर बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो निगेटिव माइंडसेट जो था, एक जो डर भय था उनके अंदर, उससे वो बाहर निकल रहे हैं और खुल करके वो आपके सामने आने वाले हैं। अपना इंटेंशन, अपना पैशन वो आपको दिखाने वाले, वो क्या चाहते हैं, क्यों उनको आपकी ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर जरूर से आपको दिखाएंगे। एस ऑफ वांड्स का कार्ड क्योंकि यहाँ पर आया हुआ है, साथ ही आपकी एनर्जी भी उनको अच्छी लगेगी, आप उनको अट्रैक्ट करोगे। आप स्टेबल हो, आप कूल हो, काम हो, अपने काम में आप मन लगा रहे हो। आपकी पर्सनालिटी से, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आपके ऑरा से, एनर्जी से आपके पार्टनर अट्रैक्ट होंगे। आपको लेकर के एक्साइटमेंट तो रहेगा ही उनके अंदर, पर साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आगे का फ्यूचर भी वो आपके साथ कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। आप उनको स्टेबल फ्यूचर दे सकते हो, आपका और उनका साथ लंबा चल सकता है, शादी मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। ये चीज़ आपके पार्टनर महसूस करेंगे, तो स्टेबिलिटी उनको दिखाई देगी और आपके लिए पैशनेट रहेंगे। और इस तरह से वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करते हुए या इस तरह का स्ट्रॉन्ग जेस्चर देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वर्गो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।